आप सभी को नमस्कार। आज चलिए हम लोग आज देखते हैं जो हमारा नया एप्लीकेशन है ड्रीम IMA ऐप 2.0 जो अपडेट होकर के आया है। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे हमको काम करना है इस एप्लीकेशन पे। और ये बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम लोग इस काम को करते हैं, देखते हैं। ये हमारा ड्रीम ये लोगो है और इसको हम लोग पहले ओपन करेंगे। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये थोड़ा लोड ले करके फिर हमें एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ यूज़र आईडी जिसमें एम्प्लॉय आईडी जाएगा और ये पासवर्ड इंसर्ट करें। ये हमने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते के साथ ये पोर्टल, ये हमारा एप्लीकेशन खुल कर के आएगा। ये देखिए लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो आपको पहले से पता आप काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले डे बिगिन करेंगे, इस वाले पे कंफर्म कर देंगे। ये हमारा खुल करके आ गया सारा पोर्टल, डे बिगिन हो गया। यहाँ सबसे बड़ा जो चेंज है, सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो ये कि यहाँ पे स्पीड पोस्ट के बगल में सबसे पहला आइकन रजिस्टर्ड लेटर का होता था जो कि हट गया। रजिस्टर्ड लेटर और स्पीड पोस्ट दोनों सेम हो गया। तब यहाँ एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा स्पीड पोस्ट, बाकी सारा ऑप्शन सेम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए। अब यहाँ पे जब हम लोग डे बिगिन करते हैं तो हम लोग को बैग ओपन करना होता है, जो रिसीव करना रहता है, जो एसओ से हमारा बैग आता है। इसके लिए हम यहाँ बैगिंग पे जाएंगे। फिर सबसे पहले बैग रिसीव करेंगे। तो बैग रिसीव करने में हम लोग स्केड्यूल में यहाँ पे एसओ सेलेक्ट करते हैं। फिर जो बैग नंबर आया रहता है एसओ से, वो बैग नंबर यहाँ डालते हैं, या अगर एक्सपेक्टेड में दिखा दिया है तो वही बैग नंबर यहाँ डालेंगे बैग नंबर में, तो वो स्कैन में चला जाएगा। उसके बाद रिसीव बैग करेंगे तो रिसीव हो जाएगा। कई बार होता है कि अगर आपको बैग नंबर नहीं पता है और आपके बीओ में बैग असाइन हो गया है तो भी आप बैग ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ बैग ओपन में जाएंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डेट का अगर पेंडिंग पड़ा हुआ आपको तो दिखा देगा। तो जैसे आज का ही मान लीजिए हमको ये एक ओपन करना है तो आपको दिखा देगा बैग नॉट रिसीव्ड। ये यहाँ पे बैग नंबर है, ये बैग नंबर डाल करके आप बैग रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद पहले रिसीव करेंगे, फिर यहाँ ओपन करेंगे, तब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन खुल के आएगा। फिर सारा आर्टिकल स्कैन करके और उसके बाद बैग ओपन करते हैं। तो ये हम सेपरेट अलग से प्रोसीजर बताएंगे फिर से। अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले चलते हैं। अगर मान लीजिए बैग नहीं आया, हमको डेली का अपना काम करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो इस 3 डॉट पे जा करके और यहाँ पे कोर बैंकिंग सर्विसेज का जो ऑप्शन है, इस कोर बैंकिंग सर्विस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। अगर कोई नया अकाउंट हमें खोलना है तो ओपन न्यू अकाउंट पे जाना है, टाइप सेलेक्ट करना है, SBI, RD, TD, सुकन्या कौन सा खोलना है, ये सारा डिटेल फिर भर करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर ये कैश डिपॉजिट, यहाँ पैसा जमा करना है तो यहाँ कैश डिपॉजिट पे जाके अकाउंट नंबर डाल के सर्च करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ये कैश विड्रॉल का ऑप्शन, यहाँ से कैश निकल जाएगा आपका, जैसे हम लोग करते आए हैं। किसी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक करना है तो वो इस ऑप्शन से हो जाएगा। क्या आपने काम किया दिन भर में, वो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में दिखा देगा। इसके बाद इतना ही आपका अभी काम का रहता है। हाई वैल्यू विड्रॉल के लिए बहुत कम यूज़ होगा। और पेंडिंग ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन करते करते फंस गया तो वो इस वाले में दिखा देगा फैच करने पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं। और इसके बाद जो है ऑप्शन क्या है आपका, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे PLI, RPLI के लिए ये सेक्शन है। यहाँ पे अगर कोई प्रीमियम पहले से PLI या RPLI है, उसका प्रीमियम कलेक्शन करना है तो ये कलेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन और ये रिन्यूअल प्रीमियम डेट, पॉलिसी नंबर वगैरह सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। न्यू बिज़नेस कोड में है कि आपको PLI RPLI करना है तो उसका डिटेल कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सारा डिटेल भर के आप यहाँ प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। नया प्रपोजल इंडेक्सिंग करना है तो वो इस वाले सेक्शन में आइए। और उसके बाद यहाँ PLI करना है या RPLI करना है, नेक्स्ट करके, और उसके बाद जैसे संतोष करना है तो इसको नेक्स्ट करके फिर यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालेंगे तो हमको यहाँ पे डिटेल बता देगा। यहाँ से प्रपोजल इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने RPLI PLI का जितना ट्रांजेक्शन किया है वो हमको इस वाले इंश्योरेंस रिपोर्ट में दिखा देगा। डेट कलेक्शन रिपोर्ट करेंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ दिखा देगा हमारा कितना इंडेक्सिंग हुआ है। ठीक है, ये सारा काम है आपका। और उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो डिलीवरी वाला सेक्शन है। वो डिलीवरी वाला सेक्शन, इस वाले डिलीवरी में जाएंगे और जो हमने बैग ओपन किया वो यहाँ जा कर के इन्वॉइस करना होता है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, फिर जहाँ पे जो भी आर्टिकल रहेगा वो आ जाएगा।
यहाँ से फिर हम इन्वॉइस कर देंगे। और जब आप इन्वॉइस कर देंगे तो उसके कुछ समय बाद जो जिनको इन्वॉइस करेंगे उनके डीएसएस में दिखेगा। और अगर वो डीएसएस नहीं ओपन कर रहे या नहीं चला रहे हैं तो भी आपके यहाँ पे रिटर्न में दिखेगा। इन्वॉइस करने के बाद रिटर्न में एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारा आर्टिकल दिखेगा। उसका स्टेटस हम लोग यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड। उसके बाद यहाँ लास्ट में जो है डेन करते टाइम कंफर्म करना होता है एम्प्लॉय सेलेक्ट करके, फिर सबमिट करना होता है। सबमिट करते टाइम जब यहाँ आप ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सारा रिपोर्ट दिखा देता है। फिर सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कैश करना होता है, तभी जाके COD VP इन सब का जो बैलेंस है वो आपके वॉलेट में आता है। तो कुल मिला के ये सारा नॉर्मल जो काम है वो हम लोग को दिख जाता है। यहाँ पे ये सारा काम हम लोग को करना रहता है। और यहाँ पे जैसे कई बार होता है VP के केस में COD रिटेल बुकिंग करना रहता है और उसकी वजह से डेन नहीं लेने देगा आप लोगों को, तो फिर आप यहाँ से COD रिटेल बुकिंग काउंटर ऑपरेशन में जाके कर सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक फेच करने पे आपको दिखा देगा अगर कोई पेंडिंग होगा तो ये सारा काम है फ़िलहाल में। और उसके बाद जब सारा काम कर लेते हैं हम लोग तो सिंपल वही सबसे पहला काम तो काउंटर क्लोज़ करना था। काउंटर ऑपरेशन में जाके क्लोज़ अकाउंट करके यहाँ फेच करेंगे और ओके सबमिट करते जाएंगे तो ये काउंटर क्लोज़ हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग जो है BO बैग क्लोज़ करते हैं। बैगिंग पे जाके BO बैग क्लोज़, फेच आर्टिकल करता है। कोई आर्टिकल होगा तो ये उसी बैग में इंक्लूड हो जाएगा और SO को दीजिएगा। यहाँ से क्लोज़ बैग करेंगे और यहाँ से हम बैग को क्लोज़ करके सबमिट कर देंगे। फिर डिस्पैच कर देंगे यहाँ से। डिस्पैच जो बैग हम क्लोज़ किए वही बैग अपना इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम इसको डिस्पैच कर देंगे। बस इतना ही है। उसके बाद काउंटर क्लोज़ किए, बैग डिस्पैच किए और ये डिलीवरी में जा कर के रिटर्न में जाके कंफर्म सबमिट करना होता है। कंफर्म में जो आर्टिकल अगर रिटर्न वगैरह है तो यहाँ दिखा देगा, कंफर्म कर देंगे। और सबमिट में जा कर के फिर एम्प्लॉय सेलेक्ट करके सबमिट करके एक्सेप्ट कैश कर लेंगे अगर VP COD है तो। उसके बाद उसको सबमिट करेंगे तब जाके फाइनल डेन करेंगे और कंफर्म करेंगे तो आपका डेन ले लेगा। हर एक प्रोसीजर हम बाद में अलग से स्पेसिफिक बता देंगे। बाकी ये नॉर्मल है किस तरीके से आप इसमें ड्रीम IMA एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।